आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। और आज के इस वीडियो में हम सभी इंद्रवज्रा नामक छंद को जानेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो में आर्या छंद को पढ़ा था और आज हम लोग इंद्रवज्रा नामक छंद को जानेंगे, जो कि एक वार्णिक छंद है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो मात्रिक छंद था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इंद्रवज्रा छंद को जानें। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इंद्रवज्रा छंद है, ये एक वार्णिक छंद है, यानी यहाँ वर्णों के आधार पर गणना की जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि श्लोक के प्रत्येक 4 पाद में, जो 4 पाद होते हैं, उन चारों पादों में 11-11 वर्ण होंगे। ठीक है। और यति जो है, यति भी होगी 11-11 वर्णों पर, यानी कि जो विराम होगा, जो श्लोक को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो हम थोड़ा सा विराम लेते हैं वो 11-11 वर्णों पर होगी। तो यहाँ पे लक्षण है इसका, इस छंद का लक्षण है स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोगः। ये आपको याद रखना है। ठीक है। इस लक्षण को आप अपनी परीक्षा में लिखेंगे, स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोगः। तो अर्थात यदि तौ जगौगः यानी तो 2 तगण होंगे, 1 जगण होगा और फिर अंत में क्या है, 2 गुरु वर्ण होंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगः, इस लक्षण के अनुसार यहाँ इंद्रवज्रा नामक छंद में कुल 11 वर्ण होंगे और वर्ण जो होंगे वो इस क्रम से होंगे, यानी 2 तगण, 1 जगण और अंत में 2 गुरु वर्ण। जैसा कि पहले हमने आप सभी को लघु और गुरु वर्ण के बारे में बताया था कि कैसे हमें पहचानना है कि वो लघु है और कैसे हमें पहचानना है कि वो गुरु है। तो आइए थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग जानेंगे कि गण व्यवस्था क्या होती है और कैसे हमें उसे श्लोक में घटाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो ह्रस्व स्वर वाले वर्ण होते हैं वे क्या होते हैं, लघु होते हैं, इतना ध्यान रखना है। और जो दीर्घ स्वर वाले वर्ण होते हैं वे गुरु होते हैं। ये हमने पहले वीडियो में भी बताया था, आप उसको पहले एक बार देख लें। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि जो छंद शास्त्र का नियम है, उस नियम के अनुसार कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, ह्रस्व स्वर को भी गुरु मान लिया जाता है। वो कब होता है, तो जब अनुस्वार से युक्त होगा, जब विसर्गांत होगा और जिस वर्ण के बाद में संयोग होगा। तो अगर संयोग होगा बाद में, तो पहले अगर ह्रस्व वर्ण भी होगा तो भी उसको हम लोग गुरु मान लेंगे। ठीक। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो गण व्यवस्था को जानते हैं, ये क्या होती है। सबसे पहले क्या होता है कि प्रत्येक छंद में 3-3 अक्षरों का त्रिक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गण कहते हैं, जिसमें गुरु और लघु अक्षरों का भिन्न प्रकार से समायोजन होता है। अब वो कैसे होता है वो हमें जानना है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, यमा ताराज बान सलगा। ठीक। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से य से होगा यगण। ठीक है। फिर माँ है तो माँ से मगण, फिर तगण। ठीक है। उसके बाद हाँ, तो यहाँ य से यगन, फिर माँ से मगन, त से तगण आ जाएगा। उसके बाद आगे 8 गण हैं कुल, तो उसमें फिर रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब इसमें कैसे लघु और गुरु की व्यवस्था होगी वो हम जानते हैं। ठीक। तो उसके लिए आपको ये बस ध्यान रखना है कि जिस गण को हमें जानना है, ठीक ना, उसमें हमें क्या करना है कि उसका वर्ण इसमें देखकर और फिर अगले 2 वर्ण उसके साथ हमें जोड़ लेना है। जैसे हम यगण को देखेंगे तो यगण में य को लेंगे हम पहले, और उसके बाद जो अगला 2 हमें वर्ण दिखेगा, माँ और ता, इन दोनों को हम यहाँ पे लिख लेंगे, यमाता। अब हमें क्या करना है कि यह जो है ये लघु वर्ण है, तो हमें लघु वर्ण ऐसे लिख देना है। फिर माँ और ता ये क्या है, गुरु वर्ण है। ठीक। इसीलिए इसे हमें इस तरह से लिखना है। इसी तरह से आगे जितने भी गण हैं
तो हमें उस वर्ण को लेकर आगे के 2 वर्णों को लिखना है और इस तरह से लिखते जाना है। बस आपको ये याद रखना है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप गणों को आराम से पहचान लेंगे। और फिर अंतिम में क्या होता है, यहाँ पे 8 तो गण हो गए, जो भी हैं 8 गण ये हो गए। और उसके बाद एक लघु होता है और एक गुरु होता है। जैसे कि यहाँ पे इस सूत्र में है यमाताराज भान स तक तो हमें ठीक रखना है। फिर ये ल और गा जो है, इसका मतलब है, ल का मतलब लघु और यहाँ गा का मतलब गुरु, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब चलिए, अब हम इंद्रवज्रा छंद के उदाहरण को जानते हैं। तो अब हमने जैसे इंद्रवज्रा छंद को पढ़ा कि प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होंगे, 11 पे वर्ण पे यति होगी, कुल 44 वर्ण होंगे। तो अब हम इसको श्लोक में घटाते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो मम यं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यासेवान्तरात्मा। इसमें 4 पाद हैं। अब हमें इंद्रवज्रा छंद के तरह अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। इसमें इंद्रवज्रा छंद है तो इस श्लोक में हमें इसको घटाना है। इंद्रवज्रा छंद में क्या होता है कि 2 तगण होता है, 1 जगण होता है और फिर 2 गुरु होता है। तो अब देखिए, हम इसके पहले पाद में इसको घटाते हैं कि इस तरह व्यवस्था बन रही है कि नहीं। सबसे पहले क्या है, अर्थो ही। तो अ क्या होगा, चूँकि अ के बाद यहाँ पे र और थ इनका संयोग बन रहा है अर्थो, तो यहाँ पे अ जो है ये गुरु मान लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, थो। ठीक है, तो ये गुरु मान लिया जाएगा, ओकार है। और फिर ह हर्षईकार है, इसीलिए यहाँ पे हम लघु मान लेंगे। तो इसको हमने देख लिया, ये हो गया तगण का। ठीक, उसके बाद इसी तरह फिर से हमें तगण लाना है। तो तगण लाना है तो यहाँ पे आप इसको घटाते जाइए। यहाँ पे है क्या, क। ठीक, वैसे तो ये क्या है, लघु है, लघु वर्ण है, पर आगे न और य का संयोग बन रहा है, संयुक्त वर्ण आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क जो है ये बन जाएगा आपका गुरु वर्ण। और फिर या है, तो या क्या है, ये गुरु वर्ण है, तो गुरु में हम इसको गुरु लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, प। तो प कौन सा होगा, लघु वर्ण होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लघु इस तरह से लिख दिया। फिर इसी तरह र जो है ये लघु वर्ण है, फिर क दीर्घीकार है तो यहाँ पे ये गुरु हो जाएगा। और फिर य है तो ये लघु हो जाएगा। और फिर एव, ठीक, ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए गुरु हो जाएगा। ठीक, और व गुरु, चूँकि हम लोगों ने जब पढ़ा था लघु और गुरु व्यवस्था, तो हमने क्या पढ़ा था कि पदांत में जो स्थित वर्ण होता है वो चाहे ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, कैसा भी हो, पर विकल्प से उसको हम गुरु भी मान लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे गुरु मान लिया गया है। तो इसी तरह से आप चारों पादों में इसको घटाएंगे। ठीक है, और आपको मिलेगा कि यहाँ पे प्रत्येक पाद में आपको 1-2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु वर्ण मिलेगा। तो ये इंद्रवज्रा छंद के अंतर्गत आ जाता है। और कुल मिला के कितने वर्ण मिलेंगे, 11। तो इसीलिए ये इंद्रवज्रा छंद के अंतर्गत आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह आगे छंदों को पढ़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको आप परीक्षा में भी लिख सकते हैं। परीक्षा में कम से कम 2 श्लोक आपको लिखना ही लिखना है और वहाँ पे बताना है कि किस तरह से यहाँ पे इंद्रवज्रा छंद हुआ है। ठीक है, तो ये श्लोक महत्वपूर्ण है। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुक्षविषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। आप इसको गा भी सकते हैं, बस आपको यति का ध्यान रखना है। ठीक है, कि कहाँ पे यति होगी, विराम हमें कहाँ पे लेना है। तो 11-11 वर्ण पर हमें विराम लेना है। तो ये हो जाएगा पहला पाद, ये हो जाएगा दूसरा पाद, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको घटाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया हो। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।